हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात कर रहे थे और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का मतलब क्या है? बेसिकली कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ ए ग्रुप within the molecule या एटम within the molecule, मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ एटम या ग्रुप विद इन ए मॉलिक्यूल रिजल्ट्स इनटू स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में। देखो बेटा, पोजीशन आइसोमर, बेटा ये कुछ चीजें हैं। अब हम इस पेन को यहां रख दें, यहां रख दें, यहां रख दें। मेरे कहने का यह मतलब है कि पेन की पोजीशन बदल रहे हैं सेम स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर सेम है, पेन अगर एक ग्रुप है, ग्रुप का पोजीशन बदलना, तो जो स्ट्रक्चर्स अलग अलग मिल रहे हैं वो सब क्या कहे जाएंगे? पोजीशन आइसोमर्स। क्या कहे जाएंगे? पोजीशन आइसोमर। जैसे CH3 CH2 CH3 है, अगर हम इसके इस H पे OH लगावें तो ये बन गया 1 प्रोपेनॉल। सेकेंडरी कार्बन के H पे OH लगावें तो ये 2 प्रोपेनॉल। तो क्या हो गया बेटा? प्रोपेन 1 ऑल एंड प्रोपेन 2 ऑल आपस में क्या हो गए? पोजीशन आइसोमर्स। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पोजीशन आइसोमर्स का मतलब कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप। मैं तो ये कह रहा हूं कि कार्बन स्केलेटन भी सेम हो। बदला क्या है? उस कार्बन स्केलेटन में मान लो हम एल्केन की बात करें तो हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन पे लगाओ ग्रुप को, सेकेंडरी हाइड्रोजन पे लगाओ ग्रुप को, तो जो स्ट्रक्चर्स मिलेंगे हमें वो आपस में पोजीशन आइसोमर होंगे। या हर कार्बन के H पे ग्रुप लगाते हुए देखते जाओ, तो मोनो सब्स्टिट्यूएंट कोई ग्रुप है तो वो तो हाइड्रोजन पे लगाओगे ही। जैसे मान लो हम ये स्ट्रेट चेन का स्ट्रक्चर ले रहे हैं, ऑक्टेन। ध्यान दे बेटा, हम मोनो सब्स्टिट्यूएंट यहां लगावें या यहां लगावें सेम होगा, यहां लगावें ये सेम होगा, ये लगावें सेम होगा, ये लगावें सेम होगा। मान इस पूरे स्ट्रक्चर में 4 तरह के रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि चारों हाइड्रोजन को हटा करके करस्पॉन्डिंग एल्काइन का नाम देखोगे तो सभी एल्काइल अलग अलग नाम वाले होंगे। तो एल्काइल पे मोनो सब्स्टिट्यूएंट लगाओ, Cl लगाओ या OH लगाओ। मोनो सब्स्टिट्यूएंट वो सब्स्टिट्यूएंट्स कार्बन कंटेनिंग ग्रुप ना हो, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग ग्रुप का पोजीशन आइसोमर नहीं होता। इसके अलावा कोई भी मोनो सब्स्टिट्यूएंट लगाओगे तो जो अलग अलग पोजीशन वाले स्ट्रक्चर्स मिलेंगे वो आपस में पोजीशन आइसोमर कहे जाएंगे। क्लियर? तो यहां बनेगा हमको, अगर देखा जाए तो ऑक्टेन 1 ऑल, ऑक्टेन 2 ऑल, ऑक्टेन 3 ऑल और ऑक्टेन 4 ऑल। ये चारों आपस में
पोजीशन आइसोमर्स में। दूसरा पोजीशन हम लोग डिटरमिन करते हैं, मान लो डबल या ट्रिपल बॉन्ड, सेम कार्बन बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, या डबल और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड दो कार्बन के बीच में कब बनेगा हम लोग डिस्कस किए थे, कम से कम अगल बगल वाले कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन हो, तो सब में कम से कम एक एक नहीं दो दो हाइड्रोजन है, यहां तो 3 है, तो अगर एक एक हाइड्रोजन को यहां से हटाएंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा। तो डबल बॉन्ड यहां रखें या यहां रखें, बात एक ही होगा। डबल बॉन्ड यहां रखें या यहां रखें, बात वही होगा। डबल बॉन्ड यहां रखें या यहां रखें, बात वही होगा, या डबल बॉन्ड यहां रखें। तो ऐसे n ऑक्टेन में कितने जगह कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। डबल बॉन्ड लगाने के लिए कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन पर जिसके बीच में डबल बॉन्ड लगाना है, कम से कम एक हाइड्रोजन चाहिए। उस हिसाब से अगर हम डबल बॉन्ड लगा करके स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश करें, तो ये जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे डिफरेंट डबल बॉन्ड वाले, वो भी आपस में क्या हो गए, पोजीशन आइसोमर्स। मेरे कहने का ये मतलब है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर सेड टू बी पोजीशन आइसोमर्स। तो दिस इज ऑक्ट 1 इन। Similarly, this one, ऑक्ट 2 इन, थर्ड पे लिखोगे तो ऑक्ट 3 इन, 4 पे लिखोगे तो ऑक्ट 4 इन। ऑक्ट 3 इन अगर डबल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोजन पे की जगह पर, और ऑक्ट 4 इन अगर डबल बॉन्ड 4 पे है, तो कार्बन स्केलेटन सेम है। हाइड्रोजन अगल बगल वाले कार्बन से हटा के एक बॉन्ड और लगाएंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा। तो 8 कार्बन स्ट्रेट चेन ऑक्टेन में कितने जगह डबल बॉन्ड लगाया जा सकता है, 4 जगह। ये चारों आपस में क्या होंगे, पोजीशन आइसोमर्स। सिमिलरिटी देखो, ये और ये सेम, ये और ये सेम, ये और ये सेम, ये अलग। इन सिमिलर वे ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन, ट्रिपल बॉन्ड बताया था, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाने के लिए जिस कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा रहे हैं उसमें कम से कम 2-2 हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। हम दिए हुए हैं ऑक्टेन जिसमें नेचुरली प्राइमरी और सेकेंडरी, माने प्राइमरी कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, यही स्ट्रक्चर्स हैं। तो हियर आल्सो हर कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन है, तो हम 2 हाइड्रोजन यहां से लें, 2 हाइड्रोजन यहां से लें, पोजीशन वही होगा 1 2 3 4 5 6। हियर बन गया ऑक्ट 1 आइन। सिमिलरली डबल बॉन्ड यहां, तो वी गेट, ऐसे कर दें, चलो स्केलेटन बना दें। 1 2 3 4 5 6 6, तो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज ऑक्ट 2 आइन। ऑक्ट 3 आइन, इधर से चलो इधर चलो क्योंकि सिमिलरिटी बताया था।
तो क्या पढ़े हम लोग, सेम स्केलेटन भी है, तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बता रहा हूं एल्केन को ले रहे हैं, कार्बन स्केलेटन भी अगर मान लो हम एल्केन का कोई दिया जाए तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन पे मोनो सब्स्टिट्यूएंट लगावे, वो सब्स्टिट्यूएंट कार्बन कंटेनिंग ना हो। अगर कार्बन कंटेनिंग होता तो किसी भी H पे जब हम COOH लगाते तो वो आपस में चेन आइसोमर बनता। तो कार्बन कंटेनिंग ग्रुप के हर हाइड्रोजन, कार्बन कंटेनिंग ग्रुप ना हो, इसके में कोई भी मोनो सब्स्टिट्यूएंट किसी भी कार्बन के एक एक हाइड्रोजन पर लगाते जाओ तो पोजीशन आइसोमर, कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगाओ तो पोजीशन आइसोमर। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप आर सेड टू बी पोजीशन आइसोमर्स। एग्जाम्पल कुछ भी दे सकते हैं, ये ले लो, ये सब आपस में पोजीशन आइसोमर्स। इवन आप यहां रिंग भी बना सकते हो, बेंजीन रिंग लाइक स्ट्रक्चर, तो इसका नाम है कैटेकाल CHOL, रिसोर्सिनॉल एंड फिनॉल। ये सब आपस में पोजीशन आइसोमर्स है। पूछा जाता है बेटा हाउ मेनी डाई सब्स्टिट्यूटेड, या हाँ हाउ मेनी डाई सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल साइक्लोहेक्सेन इज पॉसिबल। ये बेटा हाउ मेनी, या हाउ मेनी डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। तो जब भी डाइमिथाइल पूछे तो एक मिथाइल कहीं लगा लो, बोलिए। अब हाइड्रोजन लगाओ, डाइमिथाइल करना है, देखो यहां भी एक हाइड्रोजन, मिथाइल लगाओ, एक हाइड्रोजन यहां है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन पर मिथाइल लगावे, इन दोनों का नेचर एक है, इन दोनों का नेचर एक है और इस हाइड्रोजन का नेचर एक है। अलग अलग नेचर है हाइड्रोजन का, नेमिंग करोगे तो अलग अलग नाम आएंगे, इसलिए सब पे मिथाइल लगाने से जो स्ट्रक्चर्स आपस में मिलेगा वो पोजीशन आइसोमर होंगे। To dimethyl cyclohexane, this is 1,1. Dimethyl cyclohexane, this is 1,2. Dimethyl cyclohexane, this is 1,3. Dimethyl cyclohexane, this is 1,4। तो ऐसे भी सवाल डाइमिथाइल या डाइक्लोरो पूछे जाते हैं। ये स्ट्रक्चर्स, ये चारों आपस में पोजीशन आइसोमर्स हैं। लेकिन यहीं अगर बेंजीन की बात होती तो ये वाला स्ट्रक्चर नहीं होता, क्योंकि जब यहां मिथाइल लगाएंगे तो कार्बन की वैलेंसी 5 होगी, तो वहां तीन ही स्ट्रक्चर्स होंगे, 1,2 ऑर्थो, 1,3 मेटा एंड 1,4 पैरा। तो ये है पोजीशन आइसोमर्स के उदाहरण। क्लियर?
नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। जितने फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये सब एल्केन के ही डेरिवेटिव्स हैं, एल्केन के ही डेरिवेटिव्स हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को एल्केन के स्ट्रक्चर्स के बीच में, अगर हमें पता है कि ये जो स्ट्रक्चर है जहां हम लगा रहे हैं वहां लगाने से डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलेगा, तो अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिल रहा है तो हर स्ट्रक्चर एल्केन में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट पोजीशन पर लगावें तो जितने भी स्ट्रक्चर्स मिलेंगे सब आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे। तो जो कुछ हैं उसी स्ट्रक्चरल आइसोमर का एक टाइप क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। जैसे मान लो CnH2n+2 है, हम n की वैल्यू 2 लेते हुए एक एल्केन सोच रहे हैं, इथेन। ध्यान दे बेटा, अब हम यहां एक ऑक्सीजन लगा दें, तो ऑक्सीजन कहां लगा सकते हैं? देखो यहां बॉन्ड दो तरह का होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है एल्केन में और कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है। अगर ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में ऑक्सीजन लगावें तो अल्कोहल बना। कार्बन कार्बन के बीच में ऑक्सीजन लगावें तो ईथर बना। तो ये दोनों आपस में कौन से आइसोमर हो गए? फंक्शनल आइसोमर। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। एल्केन का ही तो डेरिवेटिव हुआ, हम कहां लगाए? विद इन स्ट्रक्चर लगाए। किस जगह पे? या तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में लगाएंगे या तो कार्बन कार्बन के बीच में लगाएंगे। लगाते ही हमें दो स्ट्रक्चर्स मिला। इसका मतलब कि अगर हम ऑक्सीजन लगा दें तो इन कंपाउंड्स का ओवरऑल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया? एल्केन पे एक ऑक्सीजन। सिमिलरली अगर हम यहां CO लगा दें, कार्बोनिल ग्रुप, एल्केन से किसको हटावें? कार्बोनिल ग्रुप को। तो कार्बोनिल ग्रुप कहां लगाएंगे? फिर देखो ये कार्बोनिल ग्रुप यहां लगावें तो कार्बोनिल ये ग्रुप है, यहां आ गया। कार्बन कार्बन के बीच में लगावें तो ये है, यहां आ गया। देख ले बेटा, पढ़ोगे ये एल्डिहाइड है और ये क्या है? कीटोन है। चीजें वही हैं। अब ओवरऑल जनरल फार्मूला निकालना हो तो देखो ये क्या है इसका? C3H6O मतलब CnH2nO। इसको हम क्या सकते हैं? CnH2n+2CO। बोल बेटा। तो दो जगह कार्बन हाइड्रोजन के बीच में लगाएंगे CO को तो एल्डिहाइड बना, कार्बन कार्बन के बीच में CO को लगाएंगे तो कीटोन बना। मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने आइसोमर्स होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, वो सब कैसे मिलते हैं? एल्केन के डेरिवेटिव्स हैं। एल्केन में ग्रुप को दो ही जगह लगा सकते हो, कार्बन कार्बन के बीच में या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। यह देखना है लगाने से कि क्या जो स्ट्रक्चर मिल रहा है वो अलग है या वैसा ही है। जितने अलग अलग स्ट्रक्चर मिलेंगे सब आपस में आइसोमर होंगे। और कौन से आइसोमर? नाम नहीं ले रहा हूं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कौन से आइसोमर? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। हियर वी आर गेटिंग फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। इसी तरह से
अगर हम यहां COO लगावें, ये ग्रुप COO, CnH12+2 COO। देखो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में अगर हम COO लगाएंगे तो ये बन जाएगा CH3। यहां से देखो, यहां लगाया हमने COO इस जगह पर, तो बन गया CH3 CH2 COOH, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं अगर कार्बन की वैलेंसी को दिखाते हुए चलें, COOH। इसको यहां लगाना कार्बन कार्बन के बीच में, तो CH3 COO CH3, इसको हम लिख सकते हैं CH3 COO CH3। तो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस इज एस्टर। झूठ नहीं बोल रहा हूं। एल्केन में COH लगाया तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर बना। बोलो, बोलिए CO। अब COO जब हम देखो एल्डिहाइड कीटोन में जब CO लगाया तो CnH2nO हुआ। जब COO लगाएंगे तो जनरल फार्मूला इन दोनों का हो जाएगा CnH2nO2। तो ये भी आपस में क्या हो गए, एसिड और एस्टर, फंक्शनल आइसोमर्स। तो हम फंक्शनल आइसोमर्स को समझ के सब एल्केन के डेरिवेटिव्स हैं। दो जगह लगा सकते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में हम इसको लगावें तो दो स्ट्रक्चर्स मिलेगा, एक तो कार्बन कार्बन और दूसरा कार्बन हाइड्रोजन। तो ध्यान दीजिए बेटा, इन ए सिमिलर वे अगर हम आगे एग्जाम्पल्स को लाए फंक्शनल ग्रुप के, या किस किस ग्रुप में ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हम ऑब्जर्व करते हैं, अगर उसको देखें तो देखो एल्कीन CnH2n, cycloalkane said to be ring chain। उदाहरण CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 C4H8 CH2 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 CH2। देख बेटा, इस साइक्लिक स्ट्रक्चर का एक और आइसोमर बनेगा, इसको हम अलग से हटके बोलना चाह रहे थे, पूछ दिया जाता है, दिस इज साइक्लोब्यूटेन। हम बोले थे कि पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या कम कर दो, साइक्लोप्रोपेन कर दो और एक कार्बन को साइड में कर दें, तो हो गया मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो ये आपस में क्या हो गए, चेन आइसोमर। बट इसका क्या हुआ है, रिंग चेन, ए टाइप ऑफ फंक्शनल। आगे सिमिलरली अगर हम एल्काइन की बात करें तो एल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-2, स्ट्रक्चर होता है साइक्लोएल्कीन एल्काडाइईन बाईसाइक्लोएल्केन एंड स्पाइरो
एल्केन। तो CnH2n-2 सिर्फ एल्काइन का जनरल फॉर्मूला नहीं है, साइक्लोएल्कीन का भी है, एल्काडाइन का भी है, बाईसाइक्लोएल्केन का भी और स्पाइरो एल्केन। स्पाइरो वर्ड का मतलब ये, अगर हम एक उदाहरण सबका एग्जाम्पल लेते हुए सोचें तो 5 कार्बन से स्पाइरो एल्केन शुरू होता है। तो हम कह सकते हैं अगर C5H8 की बात करें, एक एक स्ट्रक्चर लेते हुए चलें, 1 पेंटाइन, साइक्लोपेंटीन, पेंटाडाइन, बाईसाइक्लो, एंड स्पाइरो। हर पॉइंट क्या है, ये कार्बन है। कितने हाइड्रोजन रखेंगे वो किस पर डिपेंड कर रहा है, इस कार्बन की कितनी वैलेंसी दिख रही है। 4 से कम है तो उस कार्बन पर उतना हाइड्रोजन लगा दीजिए। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो यहां 3 है तो CH, CH2, CH, ये है अगेन CH2, CH2, ये। तो CnH2n-2 is not only general formula of alkyne but also for cycloalkene and alkadiene. Clear? तो इसका रिंग भी हुआ। एक और चीज ध्यान देना बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये और ये स्ट्रक्चर आपस में आइसोमर हुए, रिंग चेन आइसोमर है। एक और चीज कॉमन है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर आल्सो हैव सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डी माने स्ट्रेट चेन में टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, रिंग में पाई बॉन्ड प्लस रिंग। स्ट्रेट चेन में टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, रिंग में रिंग प्लस पाई बॉन्ड। तो यहां 2 रिंग है, यहां 2 रिंग है, तो DU इनका क्या है C5H8 में सबका 2। तो DU भी 2 हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो, स्ट्रक्चर भले ही वेरी करे, तो ऐसे स्ट्रक्चरल फॉर्म्स आपस में कौन से आइसोमर हुए, सॉरी आपस में क्या हुए, आइसोमर हुए। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला विथ सेम DU। DU भी हम आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स का DU अलग अलग नहीं होता। इसी तरह से अगर हम एल्डिहाइड की बात करें, अभी हम लोगों ने बात किया था CnH2nO कीटोन, एग्जाम्पल CH3, CH2, CHO, C3H6O, CH3, CO, CH3, ऐसे भी कह सकते हैं। हम वहां क्या बोले थे कि एल्केन पर CO या एल्कीन पर O, एल्डिहाइड कीटोन क्या हुआ, एल्कीन पर ऑक्सीजन। एल्कोहल और ईथर क्या है बेटा, ये भी फंक्शनल आइसोमर्स हैं। CnH2n+2O, ये एल्केन पर O। एल्डिहाइड और कीटोन क्या हुआ, एल्कीन पर O, माने डबल बॉन्ड पर अगर एल्कीन के किसी H पे OH लगा दें तो भी एल्डिहाइड और कीटोन का ही आइसोमर हुआ।
एल्कीन के किसी H पर देखो 3 कार्बन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो O लगा दें किसी H पर, CH2OH CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये भी क्या हुआ, ये दोनों आइसोमर। जैसे एल्केन में H पे OH, एल्कीन के H पर OH, क्योंकि एल्कीन पे एक ऑक्सीजन कार्बोनिल कंपाउंड, एल्केन पे एक ऑक्सीजन अल्कोहल एंड ईथर, तो एल्कीन के H पे OH इट इज आइसोमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्केन के H पे OH और एल्केन के कार्बन कार्बन के बीच में ऑक्सीजन, तो एल्कीन में अगर हम कार्बन कार्बन के बीच में ऑक्सीजन लगाएंगे, जैसे यहां ऑक्सीजन लगा दें, तो ये CH3O CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये भी क्या हुआ, इसका आइसोमर। ध्यान दो बेटा, तो सोच सकते हैं डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड एक जगह है माने CnH2n है, CnH2n के sp3 कार्बन के हाइड्रोजन पर अगर हम OH लगा दें तो अनसैचुरेटेड अल्कोहल हुआ। CnH2n के कार्बन कार्बन के बीच में O लगा दें अनसैचुरेटेड है, अनसिमेट्रिकल ईथर हुआ। अनसिमेट्रिकल मान इधर मिथाइल है इधर विनाइल है, ईथर हुआ, मतलब ईथर हुआ। कहने का ये मतलब है कि जैसे एल्केन पे O लगाने से अल्कोहल और ईथर बनता है, तो एल्कीन पे O लगाने से अनसैचुरेटेड अल्कोहल और अनसैचुरेटेड ईथर मिलेगा। बोलो, जैसे एल्केन में कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन लगाएं तो अल्कोहल, कार्बन कार्बन के बीच में ऑक्सीजन लगाएं तो ईथर। इसे से एल्कीन में कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन लगाएं तो अल्कोहल, अनसैचुरेटेड एल्कीन का अल्कोहल, कार्बन कार्बन के बीच में ऑक्सीजन लगाएं तो अनसैचुरेटेड एल्कीन का ईथर। क्लियर? तो एल्डिहाइड और कीटोन, अनसैचुरेटेड अल्कोहल और ईथर, ये चारों आपस में आइसोमर है। सिमिलरली एल्कीन का साइक्लो एल्केन भी बन सकता है, साइक्लो एल्केन में भी हाइड्रोजन पे OH लगा सकते हो हाइड्रोजन की जगह पे, तो और भी स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम उदाहरण की बात कर रहे हैं। अपना पर्पज खैर इतना ही था अभी। इन सिमिलर वे कार्बोक्सिलिक एसिड CnH2nO2 ईस्टर, उदाहरण कोई भी ले लो, कितने भी कार्बन का, 2 कार्बन एसिड, ये स्ट्रक्चर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, 3 कार्बन को लेते हुए अभी हम लोग बात किए थे। 3 कार्बन माने CH3 CH2 COOH की बात करें, ये H यहां होता तो इथेन, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में COH तो प्रोपेनोइक एसिड, कार्बन कार्बन के बीच में COH तो ईस्टर, कार्बन कार्बन के बीच में COO तो ईस्टर। इथेन के इस जगह पर ये COOH तो एसिड, इस जगह पे COOH नहीं COO, यहां तो कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां तो ईस्टर। तो इसीलिए बोला था एल्केन पे COO क्या होगा, ये
एल्कीन पर O2, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। इन सिमिलर वे एल्काइल साइनाइड CnH2n -1 N CnH2n -1 N आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड CH3 Cn C2 H3n again CH3 NC, again alkyl amine CnH2n + 3n. If this is primary amine, then secondary amine and tertiary amine are again functional group isomers. तो ये हुआ बात में बेटा फंक्शनल ग्रुप के इंफॉर्मेशंस। जैसे ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास 1 2 3 एंड 4। अब हम बात करेंगे कि कोई भी दो स्ट्रक्चर्स ऑफ ईस्टर विद इन गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C4H8O2 एनी टू structures of ester or metamers. Any two structures of ester are metamers इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में। कोई किसी मॉलिक्यूलर फार्मूला में कोई भी दो स्ट्रक्चर अगर हैं ईथर के और एस्टर के, वो आपस में मेटामर्स कहे जाएंगे। लेकिन फर्स्ट और 3 की अगर हम बात करें, जैसे ये एग्जाम्पल क्या हुआ? एग्जाम्पल 1 एंड 2, फर्स्ट एंड 3 आर, देखो देखने से पता चलेगा एक CH2 यूनिट ज्यादा है, होमोलॉग्स रिलेशन पूछा जाता है। फर्स्ट एंड 4 आर, देखो, या सेकंड एंड 4 की बात कर लो, यहां H से C डबल बॉन्ड O जुड़ा है, माने एक कार्बन एसिड का ईस्टर, और यहां H से O जुड़ा है OH, तो ये क्या हुआ? सॉरी यहां O नहीं है, तो ये क्या हुआ? COOH एसिड है। क्या हो गया? ये एसिड। तो सेकंड एंड 4 ध्यान दीजिएगा फंक्शनल आइसोमर्स। तो हम बात कर रहे हैं 4th वन का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में।
मेटामर्स या मेटामरेज में। मेटामर्स का मतलब समझो, कंपाउंड्स having same molecular formula and same functional group, but functional groups are linked to two different alkyl pods. Same molecular formula, same functional group, but functional groups are linked to two different alkyl pods. एग्जाम्पल जैसे ये ईथर है और ये भी ईथर है, तो ये दोनों ईथर आपस में क्या हो गए? मेटामर्स। फंक्शन ग्रुप ये ऑक्सीजन ईथर है, इधर मिथाइल है, इधर प्रोपाइल है, इधर इथाइल है, इधर इथाइल है, तो ये आपस में क्या हो गए? मेटामर्स। इवन कोई भी दो ईस्टर आपस में मेटामर्स कहे जाएंगे, जैसे ये है, और ये ध्यान दे बेटा, ये एसिटिक एसिड का फिनाइल ईस्टर है, फिनाइल इथेनोएट, और ये बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड का मिथाइल ईस्टर है। अंतर क्या है? CO से मिथाइल है, यहां CO से फिनाइल है। तो इस ग्रुप के दोनों तरफ एल्काइल वेरी कर गया, तो ये आपस में क्या हो गए? मेटामर्स। मतलब दिस इज फिनाइल इथेनोएट and this is methyl benzoate। ये बताया था, मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। तो मेटामर्स का मतलब सेम फंक्शन ग्रुप, बट इससे जुड़े एल्काइल पार्ट डिफरेंट हो। कोई भी दो ईस्टर विद इन गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला, कोई भी दो एनहाइड्राइड विद इन गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये सब भी क्या हुए? मेटामर्स कहे जाएंगे। ये भी आपस में मेटामर्स ही हैं। जैसे ये एनहाइड्राइड है बेटा, ब्यूटेनोइक इथेनोइक, अब एक एल्काइल इधर कर दें, this is प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। तो ये आपस में क्या हो गए? मेटामर्स। कोई भी दो एनहाइड्राइड, यहां एक ही कार्बन लगा दो, यह COO CO CS2 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 CS3, 5 कार्बन, और ये बोलो मीथेनोइक पेंटेनोइक एनहाइड्राइड, ये भी क्या हो गया? इसका मेटामर्स हो गया।
ग्रुप देखने से ही पता चल जाता है बेटा। OCO-CH3 COOH, ऑक्सीजन से ये जुड़ा हुआ है। ऐसे ही रहने दो, खाली इसको उधर दो, CO को यहां कर दो, C को यहां कर दो, C डबल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन यहां लिख दो। देखो ऑक्सीजन से ये जुड़ा हुआ है और यहां CO से ये जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपस में क्या हो गए, मेटामर्स। तो these are structural isomers. And fifth, conceptual, most important, tautomers या tautomerism. We will discuss in next class. तो अगेन हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर में मेटामर्स तक की बात कर लिए। टाटोमर्स बचा हुआ है टाटोमरेज में। थोड़ा सा टाटोमर्स का अप्रोच अलग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर टाटोमर से सवाल आते हैं। कई और बेसिक कंसेप्चुअल इन्वॉल्वमेंट जानने हैं या जानना चाहिए टाटोमर्स बताने के पहले, जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन का आइडिया हो, अल्फा हाइड्रोजन एटम का कंसेप्ट हो, तो जो आप लोगों को प्लेलिस्ट देखेगा कार्बोनिल कंपाउंड या GOC में ये सब मिलेंगे, तो वो सब आइडिया हो तो टाटोमर्स आसान है। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बेटा, मन लगा के पढ़िए।